मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। एआईसीसी के निर्देश के बाद बुधवार को जयपुर में पीसीसी ने मौन सत्याग्रह किया। शहीद स्मारक पर शाम 5 बजे तक मौन सत्याग्रह किया गया। इसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी, मंत्री, विधायक सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां कांग्रेस ने गांधीवादी तरीके से भाजपा के खिलाफ आवाज मुखर की। कांग्रेस ने किया गांधीवादी आंदोलन। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। मौन सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस दिखी एकजुट। 3 साल के बाद सचिन पायलट दिखे पार्टी के कार्यक्रम में। सत्याग्रह को मिला मंत्री, विधायकों, कार्यकर्ताओं का समर्थन। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर अन्य मामले हो, इन सभी को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर नेताओं पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने राजधानी में भाजपा के खिलाफ और राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह किया। जयपुर के शहीद स्मारक पर 7 घंटे मौन सत्याग्रह किया गया। इसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस नेताओं ने एक साथ भाजपा पर हमला बोला। आज जो सत्याग्रह हमने किया है वो मोदी सरकार ने जो राहुल जी को उनकी मेंबरशिप खत्म की, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई, वो आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ बंद कर। और ये मौन सत्याग्रह इसलिए है कि देश में जो आज हालात हैं, जो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी हमारे नेता, जिन्होंने मोदी सरकार से केवल इतना पूछा था कि ये 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की कंपनियों में किसके हैं और आपका अडानी जी से क्या रिश्ता है, इतना भर पूछने मात्र से आपने देखा कि किस प्रकार का षड्यंत्र किया गया और राहुल जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। पूरे देश में सच को बुलंद कर रहे हैं, उनके समर्थन में हमारा आज का ये सत्याग्रह है। सत्याग्रह कांग्रेस की पहचान भी है और कांग्रेस का पुराना तरीका भी है। इस सत्याग्रह पर चल के कांग्रेस ने महात्मा गांधी की रहनुमाई में देश को आजाद कराया था। और आज की परिस्थिति में जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जहाँ असहमति को दरकिनार किया जा रहा है, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तरह तरह की बातें करके इन कुचला जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा लड़ती आई। ये सत्याग्रह हमारा राहुल जी के पक्ष में और लोकतंत्र को कमजोर करने की जो कोशिश है उनके खिलाफ। रंधावा बोले, राहुल गांधी को भगवान और अदालत से इंसाफ मिलेगा। हिमाचल और कर्नाटक में राहुल गांधी की जुबान बंद करने का रिजल्ट देखा। कांग्रेस को मिली बम्पर जीत, बीजेपी ने मुंह की खाई। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेता बोलते हैं अनर्गल बातें। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद से कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। मौन सत्याग्रह में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हमेशा इंसाफ की गुहार लगती है। पहले हम भगवान से मांगते हैं, दूसरी बार हम अदालत से इंसाफ मांगते हैं। राहुल गांधी को भगवान और अदालत से जरूर इंसाफ मिलेगा। अवमानना के मामले में पहली बार किसी को इतनी बड़ी सजा दी है। जो सजा राहुल गांधी को दी है वह न किसी को मिली और न मिलेगी। इधर पीसीसी चीफ डोटासरा ने भाजपा और केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि भाजपा ने अति की है, यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। डोटासरा ने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने के भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की छवि तो तब खराब हुई जब अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकर्ता की तरह अगली बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। आज हम जहाँ बैठे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस एमएलए ने वहाँ केस किया कि मोदी कम्युनिटी जो है उसको डिफेम किया गया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि नीरव मोदी और ललित मोदी जो दोनों ही पैसा लेकर भागे देश छोड़कर चलेगी, क्या उन लोगों ने मोदी कम्युनिटी के सरनेम को डिफेम नहीं किया? आज तक किसी ने उनके ऊपर केस नहीं डाला, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, उसको वापस बुलाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। ये देश को डिफेम किया जा रहा है कि जो भाग जाते हैं उनको चोर कहोगे तो हम आपकी आवाज़ बंद करेंगे, आपकी मेंबरशिप खत्म करेंगे। एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूँ
ये आवाज़ और बुलंद होकर निकलेगी और ज़्यादा जोश से लोग जो हैं, आपने देखा है उसके बाद हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका की जो इलेक्शन हुई है वहाँ लोगों ने बता दिया कि हम जो देश को लूटने वाले हैं उनके साथ नहीं हैं। उनको दबाने की कुचेष्टा की गई और अयोग्यता के साथ साथ 1 महीने के अंदर उनसे मकान खाली करा लिया गया। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिसकी दादी ने और जिसके पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो शहीद हो गए देश की सेवा करते करते। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, हर मोर्चे पर सामना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्यों अंततः लोकतंत्र में जनता और वोट सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि लोगों का जो आज मन हटा है भाजपा की केंद्र की सरकार से, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बहरहाल कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में मौन सत्याग्रह करके भाजपा को घेरा और राहुल गांधी को हर संभव न्याय दिलाने के लिए एक मंच पर आए। यह नजारा जयपुर के शहीद स्मारक पर देखने को मिला। लेकिन कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, इसका ऐलान भी जल्द होगा। सच बेधड़क के लिए लोकेश ओला की रिपोर्ट।